नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अम्ब्रेला आरके पर। पिछले वीडियो के अंदर हमने अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में पढ़ा था। लगभग 50 से 60 पुल्लिंग शब्दों को हमने जाना जो अकारांत पुल्लिंग शब्द थे। उसी सीरीज के अंदर आज हम नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। आकारांत शब्द वो हैं जिन शब्दों के अंत में आ आता है वो आकारांत है। जिस प्रकार अध्यापिका, अध्यापिका के अंदर अंतिम वर्ण का के अंदर क्या आ रहा है? आ रहा है, तो ये आकारांत शब्द है। और पिछले अध्याय में हमने अकारांत शब्दों को पढ़ा था, यानी कि हमने पढ़ा अध्यापक। अध्यापक के अंतिम वर्ण यानी क के अंदर क्या था? ए था, तो वो क्या थे? अकारांत पुल्लिंग शब्द थे। और आज है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। जितने भी आकारांत शब्द हैं वो अपने सिलेबस के अंदर सारे के सारे क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो इससे हमें क्या है कि लिंग का भी पता चलता है। कोई भी शब्द हमारे सामने आता है और वो आकारांत है तो उसका लिंग हमें बता सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो चलो हम शुरुआत कर रहे हैं। पहला शब्द है दुर्गा, छात्रा, अध्यापिका, वृद्धा, बालिका, पाठशाला। पाठशाला यानी कि विद्यालय। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था विद्यालय, वो था अकारांत पुल्लिंग शब्द, और ये है पाठशाला। पाठशाला आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्कूल है इस संस्कृत के अंदर वस्तुओं के आधार पर लिंगों का निर्धारण नहीं होता, शब्दों के आधार पर लिंग का निर्धारण होता है। पाठशाला के अंदर स्त्रीलिंग है, जबकि विद्यालय के अंदर क्या है? पुल्लिंग है। अब देखिए नेक्स्ट, घटिका यानी कि घड़ी, पाकशाला रसोई घर, अग्निपेटिका यानी कि माचिस, माला, दिनदर्शिका यानी कि दिन को दिखाने वाली यानी कैलेंडर एक प्रकार से, साटिका यानी कि साड़ी, पाद रक्षा, पादों की जो रक्षा करती है या पैरों की जो रक्षा करती है यानी कि चप्पल, मक्षिका मक्खी, पिपीलिका चिंटी, चटका चिड़िया, अजा बकरी, मापिका मापनी, तुला तराजू, नौका नाव, लता यानी कि लता जो बेल है उसके लिए आया है लता, गौशाला, द्राक्षा, द्राक्षा यानी कि अंगूर, वीणा, उत्पीठिका यानी कि मेज, स्थालिका थाली, जवनिका पर्दा, कुचिका यानी कि कुंजी या चाबी जिसको की भी बोलते हैं, की इसको बोलते हैं कुचिका, सिकतवर्तिका यानी कि अंगीठी या मोमबत्ती, सिकतवर्तिका, द्विचक्रिका यानी कि दो चक्रों वाली यानी साइकिल को कहते हैं द्विचक्रिका। वचन प्रयोग है यानी वचन के आधार पर आकारांत शब्दों को बताया गया है, यानी कि शब्द रूप की ये प्रथमा विभक्ति है। कौन सी? प्रथमा विभक्ति को यहाँ पर बताया गया है। ये सब एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन है। ठीक है, चलो इनको पढ़ते हैं। बालिका, बालिके, बालिकाः यानी कि एक बालिका है तो बालिका, दो बालिकाओं के लिए बालिके और अधिक बालिकाओं के लिए बालिकाः। बालिका, बालिके, बालिकाः, सारे के सारे आकारांत शब्द जितने भी है वो इसी प्रकार से चलने वाले हैं। बालिका, बालिके, बालिकाः। अकारांत शब्दों के हमने पढ़ा था बालके, बालकौ, बालका, जबकि आकारांत शब्दों में बालिका, बालिके, बालिकाः। इसी प्रकार से अजा, अजय, अजाः, चटका, चटके, चटकाः, पिपीलिका, पिपीलिके, पिपीलिकाः, द्विचक्रिका, द्विचक्रिके, द्विचक्रिकाः। क्रिया प्रयोग है, क्रिया के आधार पर है प्रयोग। बालिका खेलती, बालिका खेलती है, बालिके खेलता है, दो बालिकाएं खेलती है, बालिकाः खेलन्ति, अधिक बालिकाएं खेलती है, यानी कि बहुवचन आ गया इसलिए बालिकाः खेलन्ति, बालिकाः खेलती हैं। अब है अजा पिबती, अजा यानी कि एक वचन है, अजा, अजय, अजाहा, तो अजा है वो एक वचन है, एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया आएगी पिब धातु यानी कि पीना के अर्थ में, और ती
एक वचन के अंदर ती, द्विवचन के अंदर तय और बहुवचन के अंदर जुड़ता है अंति। पिछले अध्याय में मैंने बताया था आपको ती तय अंति। तो एक वचन के साथ है पिबती, और जब द्विवचन है अजय यानी कि द्विवचन के साथ है तय पिबतय, और बहुवचन के साथ अजाहा पिबंती। इसी प्रकार छात्रा नमति, छात्रा नमस्कार करती है। छात्रे नमतः, दो छात्राएं नमस्कार करती है। छात्राः नमन्ति, अनेक छात्राएं नमस्कार करती है। इसी प्रकार से महिला पचती, महिला पकाती है। महिले पचतः, दो महिलाएं पकाती हैं। महिलाः पचन्ति, अनेक महिलाएं पकाती हैं। चटकाः कूजती, चिड़िया कुंजन करती है। चटके ही कूजतः, दो चिड़ियाएं कुंजन करती हैं। चटकाः कुजन्ति, अनेक चिड़ियाएं कुंजन करती हैं। गायिका गायती, गायिका गाती है। गायिके गायितः, दो गायिकाएं गाती है। गायिकाः गायन्ति, अनेक गायिकाएं गाती हैं। वृद्धाः वदति, वृद्धा बोलती है। वृद्धे वदतः, वृद्धा दो वृद्धाएं बोलती हैं। वृद्धाः वदन्ति, अनेक वृद्धाएं बोलती हैं। वद का मतलब होता है बोलना। शिक्षिका लिखती, शिक्षिका लिखती है। शिक्षिके लिखतः, दो शिक्षिकाएं लिखती हैं। और शिक्षिकाः लिखन्ति, अनेक शिक्षिकाएं लिखती हैं। पहला है माला, लता नहीं है, लता ये यहाँ पे 3 नंबर पे दी हुई, ये है लता और ये है माला। ये अग्निपेटिका, घटिका, नौका, बकरी को कहते हैं अजा। चित्रम दृष्ट्वा उचित वचन प्रयोगम कुरुत है, चित्रों को देखकर उचित वचन का प्रयोग करना है। चित्र के अंदर एक छात्रा है तो एक वचन यानी कि छात्रा, द्विवचन है तो छात्रा छात्रे, द्विवचन है तो छात्रे, और बहुवचन है तो छात्राः, विसर्ग लग जाएगा छात्रा के आगे, छात्राः। इसी प्रकार द्विचक्रिका, द्विचक्रिके, द्विचक्रिकाः। तो कुचिका, कुचिके, कुचिकाः। चित्रम दृष्ट्वा उचित क्रियापदेन रिक्त स्थानानि पूर्यत, चित्रों को देखकर उचित क्रियापदों के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब ये चित्र के अंदर जैसे अजाहा यानी कि बकरी, अजा अजा अजय अजाहा यानी कि बहुवचन के अंदर इसका प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे क्रिया भी बहुवचन की आएगी। और अजा ये क्या कर रही हैं, पी रही हैं, तो पिबती पिबत पिबंती, तो यहाँ पे आ जाएगा पीबंती। क्या आएगा, पीबंती, अजाहा पिबंती। नेक्स्ट देखिए महिला, महिले महिलाः, तो द्विवचन है। क्या है, द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन की आएगी। और क्या कर रही हैं, ये पका रही हैं, तो पचती पचतः पचंती, तो महिले है पचतः यानी कि महिला, दो महिलाएं पका रही है। ऐसे ही नेक्स्ट है शिक्षिका, आगे विसर्ग नहीं है इसलिए ये एक वचन है, बहुवचन नहीं है। शिक्षिका शिक्षिके शिक्षिकाः, तो ये है एक वचन, इसके साथ क्रिया भी आएगी एक वचन। शिक्षिका क्या कर रही है, लिख रही है, तो आ जाएगा लिखती, शिक्षिका लिखती। अगर दो होती तो शिक्षिके लिखते, और बहुवचन में होती तो शिक्षिकाः लिखन्ति, इस प्रकार से आता। नेक्स्ट है उदाहरण अनुसार रिक्त स्थानानि पूर्यत, उदाहरणों के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। जैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये सब प्रथमा विभक्ति है। सब क्या है, प्रथमा विभक्ति है, और उनके तीनों वचनों में लिखना है। इस प्रकार से आपको आकारांत शब्दों की जो प्रथमा विभक्ति है वो आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए अजा अजय अजाहा, अजा अजय अजाहा, माला माले मालाः, स्थालिका स्थालिके स्थालिकाः, शाटिका शाटिके शाटिकाः, पिपीलिका पिपीलिके पिपीलिकाः, अध्यापिका अध्यापिके अध्यापिकाः, उत्पीठिका उत्पीठिके उत्पीठिकाः। ये जो अंतिम है इसमें विसर्ग आता है, बहुवचन के अंदर विसर्ग आता है, आकारांत एक वचन के अंदर विसर्ग नहीं आता, और द्विवचन के अंदर एक ही मात्रा लगती है, एक ही आकारांत शब्दों में। तो जैसे लता लते लताः, इस प्रकार से प्रथमा विभक्ति याद करनी है। नेक्स्ट है क्रियापदानाम उचित वचन रूपी रिक्त स्थानानि पूर्यत, क्रियापदों को उचित वचन के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब की बार क्या है, ये क्रियापद दिए हुए हैं, शब्द रूप नहीं है, क्रिया के अनुसार इनकी रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। खेलती खेलतः खेलंती, उसी प्रकार
पिबती, पिबतै, पिबंती। जैसे नमतै दिया हुआ है तो नमती, नमतै, नमंती। ऐसे पचंती दिया है तो पचती, पचतै, पचंती। ऐसे ही गायती, गायतै, गायंती। कूजती, कूजतै, कुजंती। और वदंती दिया हुआ है तो वदती, वदतै, वदंती। ये सब के सब लट लकार की धातुएं हैं। लट लकार के अंदर इन धातुओं का प्रयोग हुआ है। कोष्ठकात उचितम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कोष्ठकों के अंदर उचित क्रियापदम को छांट करके रिक्त स्थानों के अंदर भरना है। जैसे यहाँ पे जो वचन होगा उसी वचन का प्रयोग यहाँ पर करना है। पहला देखो गायिका, तो आगे गायती, गायते, गायंती, इनमें से कौन सा आएगा ये देखना है। तो सबसे पहले ये देखो कि ये जो गायिका आया है ये आकारांत है, ठीक है। इसमें वचन कौन सा है, एक वचन है तो एक वचन की क्रिया आएगी, द्विवचन है तो द्विवचन की क्रिया, और बहुवचन है तो बहुवचन की क्रिया आने वाली है। तो ये जो गायिका है यानी कि इसके आगे विसर्ग नहीं है, विसर्ग नहीं है मतलब कि ये प्रथमा एक वचन है। एक वचन के साथ क्या आएगा, गायती, तो गायिका, गायती, गायिका, गायती। दूसरा चटके, चटका, चटके, चटकाहा, यानी कि चटके द्विवचन है तो द्विवचन के साथ द्विवचन की क्रिया आएगी। तो कूजतै, चटके है कूजतै। मालाहा, इसके अंदर देखो माला के आगे विसर्ग है यानी कि ये बहुवचन है तो बहुवचन के साथ आएगा बहुवचनी। तो अस्ति, स्तै, संति। अस्ति, अस्ति के अंदर अस धातु है जिसका अर्थ होता है होना, होना अर्थ में आती है अस्ति। तो मालाहा संति, माला बहुवचन है, मालाहा संति। अध्यापिकाः, ये भी बहुवचन है, अंत में विसर्ग है, अध्यापिकाः आगच्छन्ति। पीपीलिके, यानी कि कौन सा वचन है इसमें, द्विवचन, द्विवचन के साथ द्विवचन की क्रिया, पीपीलिके चलता है। कोष्ठ के परदत्त, कोष्ठकों में परदत्त शब्दस्य, शब्दों के उचितम वचन प्रयोगम, उचित वचन का प्रयोग कृत्वा करके वाक्यानि पूर्यत, वाक्यों की पूर्ति करो। जैसे बालिका नमंती, जैसे ये दिया हुआ है नमंती, ये क्रिया दी हुई है, धातु दी हुई है, इसके अनुसार जो ये ब्रैकेट के अंदर जो शब्द दिया हुआ है उसको चूज करना है। जैसे आया है लिखतै, लिखती, लिखतै, लिखंती, यानी कि ये द्विवचन है तो अध्यापिका का द्विवचन ही आएगा, अध्यापिका, अध्यापिके, तो यहाँ पे आ जाएगा अध्यापिके लिखतै। इसी प्रकार गच्छन्ति, गच्छति, गच्छतै, गच्छन्ति, यानी कि बहुवचन है तो पिपीलिका का बहुवचन क्या होगा, पिपीलिका, पिपीलिके, पिपीलिकाः, तो पिपीलिकाः गच्छन्ति। इसी प्रकार गायति, गायति यानी कि इसके अंदर ती आया है एक वचन तो गायिका का भी एक वचन, गायिका, गायिके, गायिकाः, तो गायिका गायति। ऐसे ही वदंती, वदंती मतलब है बहुवचन तो महिलाः वदंती। ऐसे ही छात्रा, छात्रे पठतै, द्विवचन है पठतै, पठती, पठतै, पठन्ति है तो छात्रे पठतै। अभी चित्रों को देखकर इनका शब्द रूप लिखना है। जैसे पहला है लता, तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों रूपों में लिखना है तो आ जाएगा लता, लते, लताः। इसमें लताः आएगा, यहाँ पे आएगा विसर्ग, जबकि लता के अंदर यहाँ पे विसर्ग नहीं आएगा। ऐसे ही ये क्या है अग्निपेटिका, तो अग्निपेटिका, अग्निपेटिके, अग्निपेटिकाः। ये है घड़ी, घड़ी को कहते हैं घटिका, तो घटिका, घटिके, घटिकाः। ऐसे ही मक्खी यानी कि मक्षिका, मक्षिके, मक्षिकाः। येषां स्त्रीलिंग शब्दानां अन्ते आकार भवति, यानी कि जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आकार होता है ते आकारांत स्त्रीलिंग शब्दा भवन्ति, वे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। यथा जैसे रमा, अजा, साटिका इत्यादि, ये सब क्या है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। इसी प्रकार कुछ ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को यहाँ पे दिया गया है, उनको हम देखते हैं। देवी, लेखनी, अंकनी, अंकनी यानी कि पेंसिल के लिए और लेखनी यानी कि पेन के लिए, लेखनी, अंकनी। करतरी यानी कि कैंची, द्रोणी यानी कि बाल्टी, घटी यानी कि घड़ी। पहले आकारांत शब्द में आपने पढ़ा था घटिका, घटिका का मतलब भी घड़ी, जबकि घटी का मतलब भी घड़ी। घटिका था वो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द था, जबकि घटी, घटी का मतलब भी घड़ी है, तो घटी का अर्थ भी घड़ी है, लेकिन ये क्या है ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। ईकारांत, ई कौन सी है, ई बड़ी वाली, ई
ये ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं सारे के सारे। जलकूपी यानी कि जल रखने की बोतल, नदी, नर्तकी यानी नृत्य करने वाली है नर्तकी। एतेषां शब्दानाम अन्ते इकार है, ई अस्ति, इन शब्दों के अंत में इकार है। एते सर्वे ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दा सन्ति, ये सब ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। एतेषां वचन प्रयोग अनेन प्रकारेण भवति, इनके वचन का प्रयोग इस प्रकार से होता है, यहाँ पे बताया गया है। अब क्या है, जो ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है उनकी प्रथमा विभक्ति यहाँ पे दी गई है, उसको हम देखते हैं। जैसे सबसे पहले आपने पढ़ा था अकारांत शब्दों में बालक, बालकु, बालकाः, उसी प्रकार आकारांत शब्दों में आपने पढ़ा था लता, लते, लताः। अब पढ़ रहे हैं आप ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द, देवी, देव्यौ, दिव्य, देवी, देवो, दिव्य, लेखनी, लेखन्यौ, लेखन्य, अंकनी, अंकन्यौ, अंकन्य, नर्तकी, नर्तक्यौ, नर्तक्य। इसी प्रकार एक वचन, द्विवचन और बहुवचन शब्दों के साथ अपन एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की क्रिया को जोड़ रहे हैं। तो देखो नर्तकी, नर्त्यति, यानी कि नर्तकी नृत्य करती है। नर्तक्यौ, नृत्य, दो नर्तकी नृत्य करती हैं। नर्तक्य, नर्त्यन्ति, यानी कि अनेक नर्तिकाएं नृत्य करती हैं। देवी अस्थि, देवी है। देव्यौस्तय, दो देवियां हैं। दिव्य सन्ति, अनेक देवियां हैं। जैसे हिंदी के अंदर आप एक वचन में है शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए संस्कृत में है अस्ति, और हिंदी में अब जब अपन है को बहुवचन में लिखते हैं तो हम है के ऊपर लगा देते हैं बिंदी हैं। इसी प्रकार संस्कृत में अस्ति के जगह हो जाता है संति। तो बहुवचन है तो दिव्य संति और एक वचन है तो देवी अस्ति। इसी प्रकार भगिनी लिखती, भगिनी लिखती है। भगिन्यौ लिखते है, दो भगिनी लिखती हैं। और भगिन्य लिखन्ति, अनेक भगिनियां लिखती हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।